ये वीडियो गोरखपुरिया भौजी के लिए है। इसे लग रहा था कि मैं इस तरीके से वीडियो डालूंगा कि जो कुछ होगा इसका जिम्मेदारी फरना ढिमकाना, तो डर जाएगी। कोई नहीं डरा है, तुम्हारे नाटक से हर कोई परिचित है, ठीक है। तुम्हारा नस नस से वाकिफ है। जो तुम इस तरीके से जो ड्रामा करती हो ना, नए नए नौटंकी जो स्टार्ट करती हो ना, तुम्हारी नौटंकी से हर कोई परिचित है, ठीक है। तू कोई भी छोटी यूट्यूबर को भाव नहीं देती है। पहले जब कोई हेल्प मांगता है तो तू बोलती थी कि पैसे दे फिर मैं हेल्प करूँगा, या फिर तू किसी को भाव ही नहीं देती थी। स्टार्टिंग में जब तेरे पास सब्सक्राइबर कम थे, जब तू पर्चे के मोहताज थी, तब लोगों को भाव देती थी। मगर अब तू एक सेलिब्रिटी हो गई है तो तू भाव कैसे देगी। यहाँ पे इसके लाइव में खुद न्याय की देवी बनती है, बहुत सारे लोगों को न्याय दिलाती है। इधर रोहन प्रिया को न्याय दिलाती है, तो कभी आरती को न्याय दिलाती है, तो कभी फलना को न्याय दिलाती है, तो कभी ढिमकाना को न्याय दिलाती है। हर किसी को तू न्याय दिलाने के लिए जज बैठी हुई है, यूट्यूब का महारानी बैठी हुई है। तो क्यों रे, तेरे ऊपर पड़ रहा है तो तू अपने आप को न्याय दिलाना। यहाँ पे तुम्हारा नाटक सब कोई जानता है। नए नए ड्रामा जो तू अपने आप को खत्म करने की बातें कर रही है ना, कि मेरे साथ जो गलत हुआ है फलना ढिमकाना उसका जिम्मेदार होगा। तो तेरा पति का मैंने रूपतारा के ब्लॉग पे मैंने जाके देख लिया कि कितना घटिया, कितना बहियात लैंग्वेज में गाली दिया है। गाली तो दिया ही दिया है, और प्लस इतना गंदी गाली दिया है कि सच बताऊं गाइस, मैं ऑन स्क्रीन नहीं बोल सकती। एक माँ को गाली दिया है इतना बहियात लैंग्वेज में। नाम है महादेव, और इसलिए मैं महादेव को महादेव तक ही रहने देती हूँ। थोड़ा सा अपने नाम से लेके थोड़ी सी माँ बाप तक के तो थोड़ा ख्याल रख लेता कि नाम के अनुसार मैं माँ को गाली दे रहा हूँ, या माँ तो माँ होती है। मेरे माँ को गाली दे या किसी को माँ के गाली दो, माँ तो माँ होती है ना। अगर तुझे विकास से प्रॉब्लम था तो तू उसको गाली दे देता, ठीक है। मगर तूने उसके माँ तक पहुँच गया, और यहाँ तक कि तू धमकी भी दिया है। गोरखपुरिया भौजी का पति धमकी भी दिया है कि जहाँ ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड तूने कर दिया, तब देख तेरा क्या करता हूँ। इस तरीके से धमकी दिया है। महादेव जी ने धमकी दिया है विकास को। तो यहाँ पे जो पिछली बार विष्णु राज आपसे अगर गलती किया था, जो कि एक ही बात को तुम अपने टीम में फैला रही है कि पिछली बार हमारा टीम में बैठ के मुझे गंदी गंदी गालियां दिया जा रहा था, मेरी बेटी को गाली दिया जा रहा था, तो आप सब कहाँ थे। पिछली बार भी हम यही थे और आपके खिलाफ आवाज़ उठाए थे, क्योंकि आपके प्रति गलत कर रहा था। मगर इस बार जो है आपके प्रति आपका पति ने दूसरे का माँ को गाली दिया है। तो सिंपल सी बात है, जो 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते से जो ड्रामा क्रिएट कर रही हो, शांत लेने की नाम नहीं ले रही हो भौजी, तू ना एक जीता जागता इंसानी रोबोट है। तेरे अंदर कोई चाबी डालता है तो तू बोलती है, चाबी निकाल देता है तो बस तू चुप हो जाती है। बस तुम्हारा अपना खुद का औकात नहीं है, तू किसी के ऊपर कूद रही है। जब तेरे अंदर पीछे में चाबी डालता है तो तू बोलना शुरू कर देती है। बस 2 शब्द का अक्षर है, तू बोल दे सीधे कि सॉरी, जाने अनजाने में गलती हो गई थी। जैसे विष्णुराज तुमसे सॉरी मांगा था, वो भी ऑन पब्लिक के सामने। यही तो चाह रही थी ना कि मुझे पब्लिक के सामने गाली दिया है तो मुझे पब्लिक के सामने ही मुझसे माफ़ी मांगे, और कोई इच्छा नहीं था ना, यही इच्छा था ना। तो विकास और तारा को भी यही इच्छा है कि तूने इसकी माँ को घटिया बहियात इतना गंदी गाली दिया है कि मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकती हूँ। तो 2 शब्द का अक्षर है, माफ़ कर दो। बस ये शब्द तू बोल दे, अपने पति से बुलवा दे, बस मामला कंट्रोवर्सी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई किसी से लड़ाई करना नहीं चाहता है। और यहाँ पे गोरखपुरिया भौजी की मैं बातें कर रही हूँ,
गोरखपुरिया भौजी किसी को सपोर्ट नहीं करती है, अपने आप को यूट्यूब का महारानी समझती है और यहाँ पे इसको कोई भी यूट्यूबर से नहीं बनती है। यहाँ पे अगर समझदार इंसान रहेगा ना तो जितने भी इसके गांव का यूट्यूबर है, बहुत सारे यूट्यूबर को देख लो, मनोज देखे जो भी गांव में यूट्यूबर है तो उसे लगता है कि हाँ एक दूसरे को सहयोग करके हम स्ट्रांग हो सकते हैं, हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, अपना करियर और भी स्ट्रांग कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे हैं। ठीक है, जब तू किसी से, ठीक है तेरे को किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है, तो तू अपने घर तक ही रहना। तू दूसरे को इंसाफ की देवी क्यों बन रही है? दूसरे के लिए तू इंसाफ की देवी क्यों बन रही है? जब अभी तेरे ऊपर पड़ा है तो तू अपना इंसाफ क्यों नहीं कर रही है? क्यों? तेरा चरित्र बड़ा ही पवित्र और दूसरे का चरित्र पवित्र नहीं है। तू अपने आप को यूट्यूब का महारानी समझती है, तेरे को कोई गाली भी दे दे तो भी बोलेगी मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, और अभी भी बोल रही है मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। तू नया नया ड्रामा लगा रखी है, क्या लगा रखी है? यहाँ पे किसी का हेल्प नहीं करती है। जब इसके ऊपर ज़रूरत पड़ती है ना, यहाँ पे मैं पूनम की बात कर रही हूँ, जो पिछली बार कंट्रोवर्सी शुरू हुआ था माँ विष्णु के साथ, तो पूनम जी के सामने हाथ जोड़ी थी, दीदी मेरे लिए आवाज़ उठाओ ना, पैसे दे के आवाज़ उठवाई थी। अब यहाँ पे इसको डर लग रहा है, इसलिए कल वीडियो आई कि मेरे साथ कुछ भी बुरा होता तो उसका जिम्मेदार फलना ढिमकाना, ये 3-4 बंदे का नाम लिया इस तरीके से। तो क्यों? पिछली बार दूसरे के साथ गलत नहीं हो रहा था? जो तेरे लिए आवाज़ उठाया गया था पिछली बार दूसरे के साथ गलत नहीं हो रहा था? उस टाइम तो तेरे को बहुत खुशी आ रही थी, एकदम गुलाब की तरह तू खुल रही थी और वीडियो भी कम्युनिटी में शेयर कर रही थी। इस बार क्यों नहीं शेयर कर रही है? क्योंकि तेरे खिलाफ है। और किस लिए तू अपनी धमकी दे रही है? क्योंकि इसलिए तू धमकी दे रही है कहीं मेरा पोल ना खोल दे। पिछली बार जो है गोरखपुरिया जो है एक एक बात, बहुत सारी बातें बताई है कि ऐसे है फलना, ऐसे है ढिमकाना, बहुत सारी बातें बताई है। तो ये मत सोच कि मैं दूसरे के बारे में बातें शिकायत कर रही हूँ, चुगली कर रही हूँ, तो मेरे बारे में भी कोई चुगली करने वाला है। इसलिए गोरखपुरिया डर के मारे बोल रही है कि मेरे साथ अब गलत होगा। मैं तो सपने में भी बड़बड़ा रही हूँ, सपने में भी देख रही हूँ कि मेरे को गाली दे रहा है। तू एक एक नया नया ड्रामा कर रही है, सपने में तू देख रही है कि गाली दे रही है। हाँ, आज जब मोबाइल खोल के देखी फिर भी तेरे को गाली दे रही है। तो तू इतना कंट्रोवर्सी क्यों खड़ा कर रही है? और पिछली बार के ना बातें लेके छोड़, क्योंकि पिछली बोलते हैं ना कि रात गई बात गई। और तू पिछली बारे के बात जो लेके तू बैठी हुई है, बहुत सारे तेरे जो चमचे हैं बात लेके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मैं ना किसी का चमचागिरी नहीं करती हूँ, ठीक है, कान खोल के सुन ले। मैं किसी का चमचागिरी नहीं करती हूँ, मुझे जो सही लगता है वही बातें मैं बोलती हूँ। क्योंकि तू यूट्यूब का महारानी है, बहुत सारे लोगों को तूने इंसाफ दिलाया है। इसको ना जिससे मतलब होता है उसी को सपोर्ट करती है। बाकी इसका मजाल है कि किसी को सपोर्ट कर दे, कोई छोटे यूट्यूबर को जो 0 लेवल से खड़ा हुआ है और इसके चैनल पे डेली जाके हाथ जोड़ के विनती करता, भौजी मेरे को भी मदद कर दो, भौजी मुझे सपोर्ट कर दो। मजाल है कि इसका कमेंट को भी एक हार्ट दे दे, चाहे एक लाइक दे दे। तो इसको ना इतने ज़्यादा मतलब घमंड आ गया या जो भी है, मगर ये साफ सुथरा साबित हो चुका है कि जो गोरखपुरिया भौजी है ये एक जीता जागता रोबोटिक इंसान है। ठीक है, इसके अंदर चाबी डालता है तो वो चलने लगती है, चाबी निकालता है तो चुप हो जाती है। इस तरीके से है। तो बस सिंपल सी है, तू अपने पति को बोल कि जिस तरीके से तूने इसका गाली दिया है इसी तरीके से तू उसके पैरों में जाके गिर। पैरों में जाके मत गिर, ये ज़्यादा ही नीचा हो जाएगा। तू सीधे हाथ जोड़ के विनती कर ले, क्योंकि बोलते हैं ना कि माँ जो होती है दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा होती है, और माँ जो होती है एक भगवान स्वरूप होती है। बस तू भगवान समझ के उस माँ से माफ़ी मांग ले, और कुछ नहीं चाहिए किसी का। और ये कंट्रोवर्सी फटाक से ख़त्म हो जाएगा, कोई किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। तू मेरे मानता, यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी हो रहा है ना पूरा का पूरा तू क्रिएट कर रही है। यहाँ पे तू अगर माफ़ी स्टार्टिंग में ही मांग ले, अब क्योंकि तेरा पति गंदा गाली दिया, क्योंकि
अगर विकास गाली देता तो तू जरूर इसका रिकॉर्डिंग करता, क्योंकि दोनों तू पति और पत्नी दोनों बहुत ही शातिर है। मैंने तो पहले सोचा था महादेव सच में बहुत ही अच्छे हैं, मगर जब से तू नए नए ड्रामा शुरू करने लगी ना, तेरे बारे में बच्चा से लेके बड़ा तक सब जान गया कि तू कैसी है। ठीक है, सो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। और आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहते हैं तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। और अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके बताइएगा कि मैंने क्या कुछ गलत किया है। ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।